डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने कन्फ्यूजन की बात रखा था कि बहुत सारे वैसे सेंटेंस होते हैं जो बहुत स्टूडेंट को उस सेंटेंस में कन्फ्यूज का सामना करना पड़ता है। कल मैं पार्ट 1 में कुछ बात की चर्चा मैंने किया था और उसमें पूरा कन्फ्यूजन की चर्चा नहीं हो पाई थी। आज मैं पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन पर विहंगम दृष्टिपात डालने जा रहा हूं, तो आप देखें, आप हड़बड़ाने की कोशिश न करें। आपका कन्फ्यूजन मैं अवश्य दूर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो वाक्य में जो वर्ब होते हैं उसको कभी वो ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब समझ लेते हैं, कभी मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब समझ लेते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं आज अवश्य दूर करूँगा। यह मेरा जिद है, आपको बता के ही रहूँगा। आप देखें, मैंने कल आपको बताया था कि वर्ब के कितने भेद होते हैं। तो कल बहुत सारे बातों की चर्चा मैंने किया। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्ब के 2 भेद होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। थोड़ा सा इस पर हम इसका डिफिनेशन के बारे में मैं चर्चा कर दूं कि प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं। दैट वर्ब हु डज द मेन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। वह वर्ब जो वाक्य में मुख्य कार्य करता है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो वर्ब वॉइस, मूड और टेंस के निर्माण में मुख्य क्रिया को मदद करता है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। राइट। अब मैं आपका कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई एम ए मैन, ही इज ए प्लेयर, यू आर पुअर, आई हैव ए कार, यू डू इट, शी डिड इट। ये 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम, इज, आर, हैव, डू और डिड। तो जब सब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। जब वाक्य में बेटा सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव आता हो, तब ये जो एम, इज, आर, हैव, डू और डिड ये मुख्य क्रिया कहलाता है। राइट। आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। आप पुनः समझ लें कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड का प्रयोग हो और उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव आता हो, तब आपका एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड जो है वह मुख्य क्रिया कहलाता है। राइट।
आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर। आप इसे सहायक क्रिया न समझेंगे। एम के बाद क्योंकि ये नाउन आया है, अतः एम जो है आपका मेन वर्ब कहलाता है। ठीक उसी तरह से ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, तो इज के बाद ये प्लेयर खिलाड़ी नाउन आया है, अतः इज जो है आपका मेन वर्ब कहलाता है। आर के बाद ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, अतः यार मेन वर्ब है। हैव के बाद एक कार जो है आपका नाउन है, अतः हैव आपका मेन वर्ब कहलाता है। यू डू, ये ईट क्या है? इसे करता हूँ यानी क्या? काम। तो काम क्या हो गया? ये नाउन है, अतः डू जो है आपका मेन वर्ब है। सी डिड इट, अतः डिड भी जो है आपका मेन वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, वॉज वर, हैव हैज, हैड, डू डज डिड का प्रयोग हो और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, तो ये सारे जो इज आर एम वॉज वेयर हैव हैज डू डज डिड मुख्य क्रिया कहलाता है। उसको आप कभी भी सहायक क्रिया न समझेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। राइट। अब आ जाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ये हो गया मुख्य क्रिया। अब इसमें आप देख रहे हैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। अब ये सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया का परिभाषा क्या है? सहायक क्रिया का परिभाषा है जो मुख्य क्रिया को ऑलवेज मदद करता है, हमेशा मुख्य क्रिया को मदद करता है, वह सहायक क्रिया कहलाता है। जब वह टेंस, मूड और वॉइस के निर्माण में मुख्य क्रिया को मदद करता है, वह सहायक क्रिया कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, सपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। राइट। आप यहाँ देख रहे हैं एम के बाद प्लेइंग है। अगर एम को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा? आई प्लेइंग, क्योंकि यह वाक्य जो है करेक्ट नहीं होगा। अतः प्लेइंग को मदद करने के लिए एम जो है आपको सहायक क्रिया के रूप में आया है और यह प्लेइंग को मदद कर रहा है, तब यह सूटेबल वाक्य हो गया आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अतः ये एम क्या है? सहायक क्रिया है। एज द सेम, ठीक उसी तरह से ही इज रनिंग, अगर रनिंग है, अगर इज यहाँ पर नहीं होगा ही के अनुसार, तो अगर हम इज को मिटा देते हैं, हटा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो ही रनिंग होता है, जो वाक्य सूटेबल नहीं होता है। अतः रनिंग को मदद करने के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब इज आता है, तब यह वाक्य सूटेबल हो जाता है और यह वाक्य आपका करेक्ट कहलाता है। राइट। अब उसी तरह से हैव क्या है? यह भी एक सहायक क्रिया है जो ईटेन को मदद करता है। ये वर्ब टू द पावर 3 है, उसके पहले सहायक क्रिया हैव लग गया। अगर हैव नहीं होगा तो आई ईटेन अगर मैं दे दूंगा तो वह गलत हो जाएगा। अतः ईटेन को मदद करने के लिए हैव बहुत ज़रूरी है, तभी यह वाक्य करेक्ट होगा और यह वाक्य शुद्ध कहलाएगा और तभी यह सहायक क्रिया के रूप में हम इसे लाएंगे, सहायक क्रिया ये कहलाता है। राइट। तो इस तरह से आपका कन्फ्यूजन आज दूर हुआ और आप इस तरह से मैं और सारा वीडियो में लेकर के आऊँगा और मैं आने वाले जो दिन होंगे उसमें नए नए वीडियो ला करके आपको हर समय मैं कोशिश करूंगा कि आप विकास करें, आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। इसके बाद मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।